बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 30 मार्च का जो पेपर है, और आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। और आज के सेशन में टॉप 100 क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल रामबाण सेशन लेकर आ गए आपके लिए, जो 100% संभावित क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है प्यारे साथियों, तो सेशन को अंत तक देखेंगे। सभी प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न मिलेंगे, जो आपका 30 मार्च का पेपर है। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जो साथी नए होंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बताएंगे आप लोग वह कौन था, कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। अशोक, बिंदुसार, या दशरथ, या चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लियर होता जाए। सही जवाब क्या होगा याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिंदुसार आपका सही जवाब है। क्या होगा? तो बिंदुसार आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पूछा गया सवाल है आपकी एंट्रेंस एग्जाम बिहार डीएलएड, याद रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? चलिए बताएंगे, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? सही जवाब क्या होगा? तो पुष्यमित्र शुंग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, और अपने सभी प्यारे साथियों के पास, मित्रों के पास सेशन को शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्य की जो जिम्मेदारी है कितने सदस्यों को सौंपी गई। बताएंगे आप लोग कितने सदस्यों को सौंपी गई मौर्य सेना की प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी। तो आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है कितना? 30 आप लोग याद रखेंगे, 30 सही जवाब है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? मेगास्थनीज ने, अरिहान पुस्तक इंडिका ने, या प्लिनी। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्या प्लिनी सही जवाब है? ऑप्शन डी क्या सही जवाब है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब बताना, आप लोगों को गलत ना करेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों। आपका सही जवाब है ऑप्शन मेगास्थनीज, याद रखेंगे कहाँ पे है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। मेगास्थनीज ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग। 5 नंबर सवाल है। आज के सेशन में हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जीके और जीएस प्रश्नों का सभी तरह के क्वेश्चन आज के सेशन में ऐड किए हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी से क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए बगैर क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में। तो देखिए, हुमायूं का जो जन्म है ये कब हुआ था? चलिए बताएंगे, हुमायूं का जन्म कब हुआ? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है 1508 में, याद रखिएगा ये जन्म हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे गुलवदन बेगम। क्या है? तो गुलवदन बेगम आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग। 7 नंबर सवाल क्या कराए कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? बताएंगे आप लोग, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे सिकंदर सूरी। क्या है? सिकंदर सूरी आप लोग याद रखिएगा,
बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, चौसा के युद्ध जो है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? बताएंगे, शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया, या नादिर शाह के बीच, हेमू के बीच लड़ा गया, कृष्णदेव राय के बीच? सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग, सभी लोग को बताना है राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं आज के सेशन में, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, शेर शाह सूरी आप लोग याद रखिएगा, क्या है तो शेर शाह सूरी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? चलिए बताएंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, या सरोजिनी नायडू के द्वारा, या गोपीनाथ जो है बारदोलोई, या रमाबाई रनाडे? तो आप लोग याद रखेंगे बारदोलोई। सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार पूछे गए हैं, क्या है तो रमाबाई रनाडे आप लोग याद रखिएगा, डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 10 नंबर सवाल क्या करें बताएंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले जो है स्थापित किया गया था? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, जो प्रार्थना समाज है यह 1867 में और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा याद रखेंगे। देखेंगे सत्यशोध समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा याद रखिएगा, इन सभी को याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग, रुक्मणी देवी अरुडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा, नृत्य शैली में भारतनाट्यम पुरस्कार जीते। आगे देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या करा मेरे साथियों, बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है कि इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक के किसके भाषाओं को इसमें संग्रह किया गया है, लेखों का संग्रह किया गया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है माई डिवाइस पुस्तक भाषाओं का लेखों का संग्रह है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों कि पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई थी? बताएंगे, पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर इस क्वेश्चन का। सही जवाब है श्री अरविंदो सत्यार्थ पुस्तक, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती प्रणाली विद्यमान है? चलिए बताएंगे आप लोग, पंचायती प्रणाली विद्यमान है, सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या होता है? बताएंगे कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या होता है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों को कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 वर्ष याद रखिएगा, सही जवाब है 5 वर्ष, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों ऐसा राज्य में गठित नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या कितना से अधिक नहीं है। क्या है? कितना से अधिक नहीं है,
तो आप उस सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 20 लाख कितना, तो 20 लाख आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे अगला सवाल क्या कराए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे कि भारत में गरीबी का जो बताएंगे भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पे। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी विकल्प को पढ़ना है आपको, फटाफट से उत्तर बताना है मात्र 4 सेकेंड के अंदर। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पे। जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सौर मंडल के बाहर जो है सीरियम्स नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आप सभी लोगों को बताना है फटाफट से। देखिए याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर आता है। आकाश के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर आता है। तो आप लोग याद रखिएगा पहला स्थान पर क्या है, पहला स्थान पर आता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करे प्यारे साथियों। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। चलिए बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। सही जवाब है गोबिया। क्या गोबी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया। बताएंगे यह जो किसे प्रदान किया गया बताना है आप लोगों को। कृष्णा सोबती को, ममता कालिया को या रमेश कुंतल में को। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन कृष्णा सोबती आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। एग्जाम में पूछे गए सवाल आगे देखेंगे कि भारत में जो है जनाकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है। चलिए बताएंगे भारत में जनाकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है। सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे 1921 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन हवा के द्वारा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे वर्ष क्या है, वर्षा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि ह्यूम्स उदाहरण क्या है। चलिए बताएंगे कि ह्यूम्स उदाहरण क्या है। मृदा संरचना का सही जवाब क्या होगा, जैविक क्लोड का है या राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब मृदा संरचना का। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे आगे बढ़ेंगे ऑप्शन ए होता है सही जवाब। आगे देखेंगे प्यारे साथियों कि राजपत्रित जो है अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है। चलिए बताएंगे राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है। सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे पुलिस महानिदेशक। क्या है, पुलिस महानिदेशक आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय राज्य सिक्किम जो है यह किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। बताएंगे आप लोग अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेपाल हो गया या भूटान, बांग्लादेश, चीन। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब भूटान। क्या है, तो भूटान आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे गलत है। बांग्लादेश याद रखेंगे क्या है, तो बांग्लादेश ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है इसी की वजह से आपका यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला
स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या है? तो इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन आल्प्स याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। आगे देखिए, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के किस गांव के देश के पहले संस्कृति संरक्षण का जो है नाम, क्या नाम है? संरक्षण का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन मेरा गांव मेरा धरोहर। क्या है? तो मेरा गांव मेरा धरोहर, आप लोग याद रखिएगा जरूर। आगे देखिए, देश का पहला जैव गांव दसपरा कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में, सिक्किम, असम, उड़ीसा। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, याद रखेंगे त्रिपुरा। कहाँ पे है? त्रिपुरा, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, मुद्रास्फीति कहा जाता है या सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को ही लॉक करेंगे, मुद्रास्फीति सही जवाब है। आगे देखिए, लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों बनने से लग जाती हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, फेरस और जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे कि मनुष्य को एक कवक जनित रोग है, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए, किस देश में नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना जो पहला रोवर है, यानी कि रोवर आसित भेजने की घोषणा की? बताएंगे आप लोग, बांग्लादेश, कतर, ईरान या संयुक्त अरब अमीरात। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा, डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताएंगे आप लोग, आयोजित किया जाएगा, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, इंदौर। क्या है? तो इंदौर, आप लोग याद रखिएगा, तो 2023 में जो है इंदौर में किया गया है, क्वेश्चन बनने का चांस है। आगे देखेंगे कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण की जो सूचक क्या है? बताएंगे आप लोग, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है लाइकेन। क्या होगा? तो लाइकेन, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को 5 जून। क्या है? याद रखिएगा आप लोग, 5 जून। आगे देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्तर में जो है आभासी एवं सीधा बनेगा? चलिए बताएंगे, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस दूरी एवं ध्रुव के मध्य हो। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या करा है? चलिए बताएंगे, आप सभी लोगों को बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसी देश में मुद्रास्फीति का जो स्तर में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है से आपको बताना है उत्तर। तो देखिए, राइट आंसर है यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या होगा? पूंजी का अवमूल्यन होता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आय क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे आप लोग कि राष्ट्रीय आय क्या है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे
सही जवाब इस क्वेश्चन का, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का धन मूल्य याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ आप लोग ले लेंगे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। यहाँ पे मूल्यांकन है, कैसे किया जाता है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। क्या है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत संविधान पूर्णतः किस तिथि में लागू हुआ। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संसद में कितने सदन हैं, बताएंगे प्यारे साथियों। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा। तो 2 याद रखेंगे। क्या है, 2 सदन आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या करा है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। क्या है, तो सबसे पहले पाए गए थे। सही जवाब क्या होगा, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पूरा पाषाण काल। आगे देखेंगे प्यारे साथियों कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट से सूती कपड़ों यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे। सही जवाब क्या होगा, क्या कहलाते थे। सही जवाब है कैलिको। क्या है, तो बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 8 ग्रहों में बुध सूर्य में से कौन सा स्थान पर आता है। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे, पहला स्थान पर आता है। क्या है, पहला स्थान आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। आगे देखेंगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। चलिए बताएंगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ये क्या होगा। तो उष्णकटिबंध। क्या है, उष्णकटिबंध आप लोग याद रखेंगे। सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका समय एग्ज़ाम को लेकर के बहुत कम है। मात्र जो है आज से आप सभी लोगों को 2 से 4 दिन जो समय बचे हुए हैं, इन सारे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो इसलिए आप लोग रोज़ाना जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देंगे यहाँ पे, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। चलिए बताएंगे आप लोग एक योजना कौन सी है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वयोश्री योजना याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करें, बताएंगे कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सभी लोग याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन आपके पेपर में। आगे देखेंगे यहाँ पे कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। बताएंगे गंधार कला, मथुरा कला या सुंगा कला, मधुबनी कला। देखिए मधुबनी कला बिहार के लिए पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग, पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, गंधार कला। आगे देखेंगे किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नागरिक अधिनियम क्या है, तो नागरिक अधिकार अधिनियम याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है म्यांमार। कौन सा है,
तो मेमारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अब हम लोग कुछ सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। जीन की खोज किसने की? तो जोहान्स के द्वारा, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? बताएंगे आप लोग, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। आगे देखेंगे यहाँ पे गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है हीलियम। आगे देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, लॉक करेंगे आप लोग। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, यानी कि CO2 बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताएंगे विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है या टंगस्टन का होता है? अगला सवाल क्या कराएं? चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।